नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। अभी हमारे साथ में डोडा डिस्ट्रिक्ट के SSP डोडा है संदीप मेहता जी। और कल रात आपने देखा कि इस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है वो एक्टिव है। और कल रात 12 बजे के करीब, 12:30 बजे के करीब किस तरीके से पुलिस का एक्शन हुआ और एक ड्रग पेडलर को जो है वो 20 ग्राम जो है चिट्टे के साथ पकड़ा गया है, यानी कि गणपत ब्रिज के पास। तो SSP सर के साथ बातचीत करेंगे कि किस तरीके से अभी और लोगों को भी जो है पकड़ा जाएगा और डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ड्रग्स की बीमारी जो चल रही है उसको लेकर पुलिस अभी आगे और कदम क्या लेगी। सर, स्वागत है आपका TLR न्यूज़ में। थैंक यू सुलिंदर जी। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि डोडा पुलिस कार्यरत है कि पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट को ड्रग्स फ्री जो है वो बनाया जाए। हम प्रधानमंत्री जी के नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बनते हुए जो इसमें जो भी कार्रवाई हमारे तरफ से होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस डिस्ट्रिक्ट को नशा मुक्त जो है ये बनाया जाए। सर, हम भी देख रहे हैं कि लगातार जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस एक्टिव है। ऐसा कहीं बाकी जगहों पर उतना नहीं देखा जा रहा जितना डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्टिव पुलिस है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, तारीफ सामने इसलिए नहीं कर रहा कि रियलिटी में जो है जब पुलिस काम करती है तो हम ही, जब पुलिस नहीं काम करती तो हम ही क्रिटिसाइज करते हैं। अभी जब पुलिस काम कर रही तो हम तारीफ भी कर रहे हैं। देखें, ये सारा जो है श्रेय मैं ये कहूँगा कि सोसाइटी का एक उनकी तरफ से ही इंफॉर्मेशन आती है तो हमें पता चलता है कि कौन बंदा जो है वो गलत है और कौन सही है। और आपके चैनल पे हमने पहले भी कहा है कि हम बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो गुनाह कर रहे हैं, जो हमारे यूथ को इस दलदल में धकेल रहे हैं, उनको हम जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो सलाखों के पीछे जाएं। अभी सर ऐसा भी है कि कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है वो खराब हो या उसका बच्चा जो है ये सब चीजें करे। फैमिलीज पीछे बहुत अच्छी हैं लेकिन बच्चे जो आगे हैं वो खराब हो रहे हैं। क्या लगता है कि फैमिलीज के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेरेंटल गाइडेंस और पेरेंट्स का जो रोल है वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें पेरेंट्स जो हैं वो मुलाजिम हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो मेरा ये रहेगा कि अपने बच्चों से जितना हो सके पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनसे बात करें, उनके साथ इंडल्ज हो जाएं और उनके जो है वो प्रॉब्लम्स को सुने, उनको सॉर्ट करें, ताकि वो इन जो आर्टिफिशियल चीज़ों का जो है वो सहारा ना लेते हुए वो एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं और एक जो यूथ है जो कि फाउंडेशन होती है किसी नेशन की, किसी सोसाइटी की, उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सर, अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने देखा कि एक ऑर्डर निकला जिसमें कूली जो है वो बैन की गई है और उसमें ये हवाला दिया गया है उस ऑर्डर के अंदर कि यंगस्टर्स जो हैं, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो वो स्कूल्स के अंदर उसका सेवन कर रहे हैं और बहुत साइलेंटली वो नशा है, बड़े छुप के जो है वो चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए जो है उसे बैन किया गया। तो कैसे देखते हैं उसको? देखें, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये हमने मतलब मिलके ही ये डिसाइड किया था कि ये जो कूल लिप है ये एक ऐसी वो है हिडन टाइप्स ऑफ मतलब वो ड्रग है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लीड करती है टू एडिक्शन इन हाई कॉस्ट ड्रग्स। तो इसीलिए जो है वो हम दो एविल को निप इन द वर्ड वाली बात हम करेंगे। हम इसको जो है वो शुरुआत से ही इसके ऊपर शिकंजा जो है वो कस लेंगे, इसलिए इसको बैन किया गया। लेकिन ये भी है कि बहुत बार ये कहते हैं लोग कि छोटी ही गलती जब होती है, जब छोटा जो पनप रहा है पेडलर, जो भी ड्रग पेडलर है, वो अगर छोटी सी गलती पे ही उसे सख्त सजा मिल जाए तो ये ऐसा होगा कि आगे जो है वो बड़ी गलती नहीं करेगा। जबकि सजा हमने देखी NDPS के अंडर की मात्रा में जो है वो सजा दी गई है। अब मुझे लगता है कि लोग भी ये कहने लगे कि अगर छोटी सी गलती करेंगे तो छोटी सी गलती पे आप बड़ी सजा भी दो, ताकि वो आगे पनपे ना। क्योंकि वही छोटी सी मात्रा में बेचता है, जब उसको लगता है कि मेरे को कुछ हो नहीं रहा है, फिर वही और ज्यादा मात्रा बढ़ाते बढ़ाते या उतनी मात्रा में ही बेचता रहता है ताकि वो बाहर भी निकल जाए। देखिए, ये एनश्राइंड है NDPS एक्ट में, उसमें स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी वो उसमें मेंशन्ड है वहाँ पे। बट जो न्यू लॉज हैं उनमें BNS या बाकी जो लॉज हैं उसमें जो
रिपीट ऑफेंडर है उसके लिए सजा जो है वो ज्यादा है। और जहां तक ड्रग एडिक्शन का या ड्रग पैडलिंग का सवाल है, तो हम एडिक्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वी आर आइडेंटिफाइंग देम, सेंडिंग देम टू द रिफॉर्मेशन होम्स। तो वहां पे जो है वो उनका ड्रग डी एडिक्शन का भी हम वी आर लाइक टेकिंग केयर ऑफ, कि हम उनको भी जो है वो पहले से आइडेंटिफाई करें और उनकी ड्रग डी एडिक्शन की भी जो है वो कार्रवाई। हमारे यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन का एक सेंटर है, वहां पे काउंसलिंग होती है, और जो ज्यादा एडिक्ट हैं उनको हम जम्मू भेजते हैं। तो मल्टीपल स्तर पर जो है इसका काम चल रहा है। और हम सिर्फ जो है वो ड्रग पैडलर्स या ड्रग स्मगलर्स के पीछे ही नहीं है, हम इनकी रिहेबिलिटेशन के पीछे भी हैं, कि जो एडिक्ट हो जाते हैं उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, वो भी उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट जो है एक्टिविटीज से अवेयरनेस भी जो है लोगों के बीच में जो है डाली जा रही है। जैसे नुक्कड़ नाटक है, लोगों को समझाया जा रहा है कि आपने क्या कुछ कैसे करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशनर होता है, लोगों से क्या अपील करेंगे आप कि वो कितने अवेयर हों इन सब चीज़ों से, जो एक्टिविटीज़ जारी है, यानी कि 20 ग्राम जो है वो लेकर डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए, तो वो कितने लोगों को जो है खराब कर सकता था? देखें, इसकी जो मात्रा है, आप ये लेके चलें कि इसको थोड़ी मात्रा में जो है ये स्टार्टिंग में शुरू होता है और फिर बढ़ती चली जाती है। और इसकी एडिक्शन ऐसी है कि आपको जो है ये पूरा घरों के घर जो है इसने बर्बाद किए हैं। मेरे पास ऐसे भी लोग आए जिन्होंने ये कहा कि किसी तरह हो सके तो मेरे बच्चों को जेल में डाल दीजिए। तो जब एक पिता आके ऐसी बात करता है तो वो आप समझ सकते हैं कि वो कितना दुखी है अंदर से। सो ये नुक्कड़ नाटक और ये बाकी जो आईईसी की हमारी कैंपेन चल रही है इस टाइम, 17 पंचायत में 17 इस टाइम जो हमारे यहाँ पे तहसील्स हैं उसमें हमारी वो चल रही है, कैंपेन चल रही है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ पे आके अपना अपना रोल बता रहे हैं लोगों को। तो अवेयरनेस जितनी हो सके उतनी कम है, और लोगों को अवेयर रहना चाहिए। अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए, और अपने घर में क्या हो रहा है उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। बच्चे की हरकत पे अगर आपको जरा सा भी कोई डाउट पड़ता है तो आप इमीडिएटली जो है वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। और अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पे भी आपको ऐसी एक्टिविटी कहीं मिलती है तो एज अ सोसाइटी उसको जो है वो आप वहां पे ना होने दें। और अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई ड्रग पैडलिंग का या ड्रग स्मगलिंग का कोई सुराग मिलता है तो इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करिए। 112 हमारा नंबर है, जो कि कहीं भी आप 112 करके वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो वो वहां पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर्स, पीसीआर के पुलिस कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर्स जगह जगह पे जो है वो आपको नेट पे मिल जाएंगे। तो आप जितना हो सके हमारी आंखें बनिए, हमारी बाजू बनिए, और इस ड्रग्स को यहाँ से जड़ से उखाड़ने में हमारी मदद कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एसएसपी डोडा सर ने हमें जो है समय दिया और हमारे साथ बातचीत की, सभी सवाल हमने किए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों से जो अपील की है, क्योंकि लोग इन्फॉर्मेशन जो देंगे उसी से जो है पुलिस जो है अपना काम करती है। तो इन्फॉर्मेशन जो जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि जहां पर भी चीज़ें हो रही हैं गलत, जो आपको लग रहा है कि कल सोसाइटी को खराब कर सकती है, क्योंकि आज अगर किसी और के घर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है कल आपके घर में हो, आपका बच्चा समझदार है, हो सकता है कि आपके जो आगे आने वाले जनरेशन से वो खराब हो। तो इसके लिए आपको पुलिस का हेल्प करनी है, क्योंकि पुलिस कोई भगवान तो नहीं है जो उन्हें जो है कोई मंत्र पढ़ेंगे और उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। तो लोग ही सोसाइटी को ठीक भी करती है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी एक जो है सच्चे सिटीजन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाएं, ताकि पुलिस सही तरीके से काम करे। क्योंकि पुलिस का अपना टाइम होता है काम करने का, लेकिन हम लोग जो है, सोसाइटी जो है वो हमेशा यहाँ पर रहेगी। तो इसलिए सोसाइटी का बड़ा रोल बनता है कि हमारे पास जितने भी ऑफिसर्स आते हैं हम उनसे काम करवाएं, उनसे काम लें, ताकि हमारी सोसाइटी ठीक रहे। बाकी आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पुलिस काम कर रही है उसे आप तक पहुंचाना हमारा काम है। क्योंकि जब क्रिटिसिज्म हम करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब अच्छा काम हो रहा हो, पॉजिटिव
में जो है हम आपको दिखाएं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी ड्रग्स बेच रहा है, ले रहा है, उन सबके खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी पुलिस, और पुलिस एक्टिव है। आपको भी पुलिस की मदद करनी चाहिए। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाजत और आप देखते रहें TLR न्यूज। धन्यवाद।